तो सुबह से अभी तक की बड़ी बात यह है कि 3 राज्यों में बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ सत्ता की तरफ आगे बढ़ चली है और यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी का मैजिक चल गया, मोदी जीत की गारंटी है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जहां जहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए, उन्होंने यूपी मॉडल की एक तस्वीर वहां पर प्रस्तुत की, उस पर वहां की जनता ने मुहर लगाई है। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट, जिस तरीके से बूथ लेवल तक पार्टी ने तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, वो अब यहां रुझानों और परिणामों में देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो कि कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जीत की गारंटी है, अब वो जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। और साथ ही साथ यहां से एक संदेश भी है, संदेश 2024 के लिए है कि जोश अभी हाई रहेगा, क्योंकि लड़ाई आगे बहुत बड़ी है। 2024 की लड़ाई है। ये मोदी जीत की गारंटी क्यों कहा जा रहा है, इस तस्वीर के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए। तो देखिए, ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं 33% आरक्षण, उज्ज्वला योजना, ये बड़े ऐसे मुद्दे जिसके आधार पर माना जा रहा है कि बीजेपी को जीत मिली है। तीसरा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा खुशी थी। आयुष्मान भारत योजना, ये केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना। और साथ ही आपको बता दें कि 33% आरक्षण, जैसे कि हमने देखा कि सदन में 33% महिलाओं को आरक्षण मिला, उसके बाद महिलाओं में काफी ज्यादा खुशी देखी गई। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी रिएक्शन आया है 3 राज्यों की जीत को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उन सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये उनके अथक परिश्रम, मेहनत की जीत है। वहां के राज्यों की कड़ी मेहनत है, केंद्र का पूरा नेतृत्व है, उन सभी ने जो है अपना परिश्रम किया है, उसी का परिणाम है। और लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जो चूंकि डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के कारण से होने वाला विकास आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इसलिए सबने, ज्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आपने, उनका कहना था कि ये सेमीफाइनल है, ये तो हम जीत ही गए हैं, फाइनल भी हम ही जीतेंगे। रजभान त्रिपाठी साहब, बात अब उसी फाइनल की करते हैं। इस चुनाव से आगे बढ़ते हुए क्या जिस तरीके से इन विधानसभा चुनाव के पहले गठबंधन में दरार देखने को मिली, मतभेद और मनभेद देखने को मिले, आपको लग रहा है कि 24 से पहले एक बार फिर से गहन चिंतन मंथन की जरूरत है? और साथ ही साथ क्या इन चुनावों से उन तमाम दलों को और ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बात रखने का अधिकार भी मिल जाएगा जिनको कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं छोटा समझ के दरकिनार कर दिया था? प्रदेश के चुनाव में अखिल समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जिस तरह से बुरा भला कहा और जिस तरह से कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने अखिलेश यादव को बुरा भला कहा, ये एक अच्छे और विश्वासपूर्ण गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं था। और यही वजह है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो राजस्थान के कांग्रेस के पाले से कहीं बाहर है ही नहीं। राजस्थान में बीजेपी के लोग भी इस बात की चर्चा करते थे, दबी जुबान चर्चा करते थे कि राजस्थान ही हमें मिलने की ज्यादा गुंजाइश है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो शायद मिल जाए। और ये शायद एकदम कन्फर्मेशन में बदल गया, ये कन्फर्म हो गया कि ये तीनों राज्य बीजेपी के हाथ में आ गए, पाले में आ गए। ये तय है कि मोदी का मैजिक चला है और मोदी के मैजिक के पीछे उनकी सुविचारित रणनीति है, पार्टी और संगठनात्मक रणनीति है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो या स्वयं शिवराज चौहान। और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के नेताओं ने मिलजुल करके जो एक रणनीति तैयार की, वसुंधरा राजे सिंधिया, काफी हद तक इसका असर देखा गया है इन राज्यों में। सैयद जवाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले आपने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या अब भी ये कहना ठीक होगा
क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट लोकसभा में भी मांगे जाते हैं और मिलते भी हैं, और वही लोकप्रियता इस बार विधानसभा में भी देखी गई। हालांकि पहली बार नहीं था, पिछली बार भी मोदी लहर थी, और उसके बावजूद भी अब जनता में भी इसका असर आप देखिए कि जो केंद्र के मुद्दे होते हैं उनका असर राज्य में देखा जाता है। मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐसे मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, लेकिन उसका असर जनता पर नहीं हुआ। नहीं, देखिए, अगर आपकी ही बात को ले लूं तो 2018 में कांग्रेस ने ही तीनों राज्य जीत लिए थे, लेकिन उसके बाद नतीजे क्या हुए, और इस बार जो है तीनों राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। हो सकता है 2024 में नतीजे जो है वो चेंज हो जाएं। देखिए, जनता के मन में क्या है वो जनता ही जानती है। विधानसभा के अंदर मुद्दे शिवराज सिंह चौहान ने लास्ट के अंदर जिस तरीके से, और एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देख रहा था, उन्होंने अधिकारियों को बुला करके कुछ कहा था, शायद वो आपको याद हो उनको खुद, लेकिन आखिरी दौर में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत करी मध्य प्रदेश के अंदर, वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छे रोल्स के साथ है जुड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल ने बहुत मेहनत करी, लेकिन जो आदिवासी समुदाय का मन में क्या था वो शायद भापने में मुझे लगता है थोड़ी सी चूक हो गई। राजस्थान के अंदर खुद राहुल गांधी साहब ने कहा। सही जवाब साहब, इसी पॉइंट पर आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। आप 5 साल पीछे तो गए, आपने कहा कि 2018 में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में हार गई थी। आप 5 साल और पीछे चले जाते तो 2013 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ भी जीता था, मध्य प्रदेश भी जीता था, राजस्थान भी जीता था, और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया था। जी, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जो है लोकसभा का चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग मोड पे लड़ा जाएगा। उसके पूरे जो है नीतियां अलग होंगी, उसके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। बहुत से ऐसे सांसद हैं, हो सकता है उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी रिपीट भी ना करे, लेकिन सामने चुनौती इस वक्त इंडिया अलायंस के सामने है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब से या भारतीय जनता पार्टी से आपको मुकाबला करना है तो देखिए एक बहुत बड़ा डिवाइड सामने नजर आ रहा है। साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का किला जो है वो ढह गया है, लेकिन जो उत्तर भारत है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप के वर्चस्व को मजबूत रखा हुआ है। अगर यही चीजें थी तो साउथ के अंदर, कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने एग्रेसिव मोड पे डीके शिव कुमार ने, और अभी तेलंगाना के अंदर देखिए किस तरीके से एग्रेसिव मोड के ऊपर कैंपेनिंग करी, तो एक साफ देखने वाली बात है कि नॉर्थ और साउथ के अंदर भी एक डिवाइड हमें साफ नजर आ रहा है लोगों के अंदर। वहां के मुद्दे, वहां की नीतियां बिल्कुल अलग है। आपने बात की क्या पार्टी के अंदर खाने जो चीजें चल रही थी वो एक वजह लगी आपको, और इंडी गठबंधन जो बार बार एकता की बात तो करता था, एक मंच पर तो आता है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीजें चलती है, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हमने देखा सीटों के बंटवारे पर, और राजस्थान में भी। तो क्या सबसे बड़ी वजह पार्टी के अंदर खाने पड़ने वाली फूट है? नहीं, देखिए, ये तो समीक्षा के बाद पता चलेगा कि क्या कमियां रह गई, लेकिन एक बात और है, इंडिया अलायंस के अंदर जो लोग विरोध कर रहे थे खास तौर से चीजों को लेकर के, मुझे नहीं लगता था कि वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उत्तर भारत की जो राजनीति है वो भावनात्मक मुद्दों के ऊपर चलती है। यहाँ पर कांग्रेस के पास एक मौका था अपने आप को इंडी गठबंधन में मजबूत करने का, क्या वो मौका हाथ से चला गया? नहीं, कांग्रेस के पास अभी भी बहुत बड़ा मौका है। कर्नाटक के अंदर और हिमाचल के अंदर जीत को कम ना आंका जाए। अगर मोदी मैजिक होता, मैं अभी भी मान रहा हूं उत्तर भारत के अंदर, हिंदी पट्टी के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी भी बड़ा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी अभी फील नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं जा सकता। उसका बताऊं, मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीट हैं, उसके बाद राजस्थान में 25 हैं, उसके बाद 11 छत्तीसगढ़ के अंदर है। 25 की 25 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 29 में से 28 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और यहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप करा। लेकिन हिंदी पट्टी में होने के बावजूद भी कांग्रेस के पास एक बेहतरीन मौका था कि आप जिस तरीके से बहुत हैरानी हो रही है, वो डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, वो एग्रेसिव होना चाहिए था। जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, और जिस तरीके से आप सारी रणनीति बता रहे हैं, हमें लगता है कि चुनावी रणनीतिकार उनको ये पक्षी बात दिख रहे हैं। बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जावेद साहब एक कहीं ना कहीं से इनके मन में कुछ ऐसा है, ये स्पष्ट बात व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दबा छिपा के बातें कर रहे हैं, ये बातों को कांग्रेस की ओर घुमा रहे हैं। इंडी गठबंधन जिस तरीके से पेश आया उसका नतीजा है ये परिणाम। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच
नोकझोंक हुई, क्या एक स्वस्थ गठबंधन जो अभी कुछ दिन पहले बना है? तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है सर। नहीं आप यही मैं वही प्लीज रतबान जी मैं थोड़ा सा यहाँ बात को और क्लियर कर दूं। हो सकता है कि यहाँ पर जावेद साहब को ये लग रहा हो, जवाद साहब को, कि अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा वहां पर वोट नहीं था, इस वजह से ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की हार के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं या समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया। लेकिन हो सकता है कि कमलनाथ के उस बयान से ओबीसी वोट बैंक या फिर अखिलेश यादव के तमाम समर्थक, उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ हो और उनको लगा हो कि चलो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है, हम चले जाते हैं बीजेपी के पास। क्या ये हुआ होगा? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से एक गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग, इंडी अलायंस के लोग जिस तरीके से आपस में झगड़ रहे थे, इससे जनता के बीच ऐसा क्लियर कट संदेश गया कि जब अभी शुरुआत में ये हालत है, छोटे चुनाव में ये हालत है, तो बड़े चुनाव में ये किस तरह का गठबंधन कर पाएंगे, किस तरह की रणनीति बना पाएंगे, इसमें संदेह है। लोगों को लगा कि अगर हम यहाँ मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना देंगे, हाँ, तो ये राज्य फायदे में रहेंगे। शायद यही वजह है कि अगर ये शुरुआती दौर में जिस तरीके से इन लोगों का गठबंधन मजबूत नहीं हो पा रहा है, कुछ कहना चाहते हैं चुनाव में कैसे, जहां रतबान पार्टी की बातों का सार ये है कि बड़े दल के तौर पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, दिखाना चाहिए था। बिल्कुल देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के अंदर 305 के आसपास अभी भी सीटें, 303 के आसपास सीटें लोकसभा के अंदर मिली थी और उस वक्त एनडीए का गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत था। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना 7 में थी, 48 सीटें आती हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार से 40 सीटें आती हैं। आपको 50 सीटें ही कम करना है अगर देखा जाए, और अगर आप 50 सीटें भी करते हैं तो पूर्ण बहुमत से दूर होते हैं। पड़ेगा ना, आज वही 50 सीटें कम करने होंगी, कौन से ज्यादा होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। ये मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन बात वही है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो बड़े दल के तौर पर बड़ा दिल दिखाना होगा, जो शायद इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला है। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।